हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रागिनी क्लासेज। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस रीजनिंग। ठीक है, जिनके 10 क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और आपके जो क्लर्क मेंस होंगे उनमें इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आपका क्वेश्चन आया था उसमें एक क्वेश्चन आपका ये था, ये ब्लड रिलेशन का आपका क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा गया था, ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, तो ये क्या है, आपका भाई है बी का, और सी द फादर ऑफ डी, और सी क्या है, डी के फादर है। लिखा गया था ए इज ए मदर ऑफ बी, ए किसकी, बी की माँ है, और ए एंड डी आर ब्रदर्स, और ए और डी क्या है, ब्रदर है, मतलब भाई है। और उसके बाद क्या था, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई विथ सी, आपसे पूछा गया था कि ई और सी में कौन सा रिलेशन है। ठीक है, उसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया था, उनमें से आपको क्या करना था, ऑप्शन चूज करना था, बनाने के बाद आपको टिक करना था कि कौन सा आंसर सही होगा। आइए हम देखते हैं इसको बनाते हुए कैसे। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड रिलेशन जब हम बनाते हैं ना, तो उसको डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ सिंबल का यूज करते हैं। बहुत आदमी क्या करता है, प्लस माइनस का यूज करता है। कुछ लोग जैसे प्लस का यूज करते हैं मेल के लिए, माइनस का यूज करते हैं किन के लिए, फीमेल के लिए। हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो आपका बेसिकली यूज करेंगे क्या, अगर फीमेल है तो फीमेल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्कल का यूज करेंगे, और मेल है तो उसके लिए हम लोग स्क्वायर का यूज करेंगे। ठीक है, मेल के लिए। और देखिए, अगर मानिए अगर बहन भाई है तो बहन भाई है तो उसके लिए सिंगल लाइन का यूज करेंगे। अगर मैरिड है, कपल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंगल लाइन का यूज करेंगे, उसके साथ साथ एरो का यूज करेंगे। इससे ये का सिंबल क्या दिखाता है कि दोनों आपस में क्या है, मैरिड हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। आंसर आपका बनाएंगे कैसे, क्या लिखा हुआ है, ए इज ब्रोदर ऑफ बी, मतलब ए क्या है, बी का भाई है। देखिए ए और ए क्या है, भाई है, भाई मतलब क्या, मेल हुआ ना, तो इसको हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल से यूज करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे प्लस का भी साइन का यूज कर सकते हैं, फीमेल के लिए माइनस का यूज कर सकते हैं। तो ए का यहाँ पे हम क्या किए, बना लिए, ए क्या है, भाई है किसका, बी का। ठीक है, हम बना लिए। देखिए बी के बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं दिया हुआ है। अब आगे हम पढ़ेंगे, आगे क्या लिखा है, सी इज द फादर ऑफ डी, सी क्या है, फादर है किसका, डी का। अब कोई कनेक्टिविटी नहीं है तो हम यहाँ पे नीचे नोट कर लेंगे कि सी फादर है। देखिए जनरेशन गैप के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लाइनिंग का यूज करेंगे। ठीक है, लाइनिंग का, और उसके जस्ट ऊपर लिखेंगे जितने जनरेशन होगा उसके अनुसार हम लोग ऊपर की तरफ यूज करेंगे। सी द फादर ऑफ डी, तो एक जनरेशन का गैप है तो सी यहाँ पे फादर हो गया किसका, डी का। अब देखिए डी का भी यहाँ पे आपका कोई जनरेशन नहीं दिया गया, मतलब डी का कोई आपका यहाँ पे क्या नहीं दिया गया कोई जेंडर के बारे में नहीं दिया गया कि डी क्या है, तो यहाँ पे डी को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, सी फादर है डी का। अब आगे देखिए क्या लिखा है, ई द मदर ऑफ बी, ई क्या है, मदर ऑफ बी की, मतलब ई किसकी मदर है, बी की। तो यहाँ पे बी है ना, तो बी के ऊपर हम ऐसे ई बनाएंगे और यहाँ सर्कल ले लेंगे। ये सर्कल क्या डिनोट कर रहा है, ई क्या है, फीमेल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ई मदर हो गई बी की। उसके बाद क्या लिखा है, ए एंड डी आर ब्रदर। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया रहा है डी के बारे में कि ए और डी दोनों क्या है, भाई है, मतलब ए भी मेल है और डी भी मेल है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ए मेल है, तब इसका हम फाइनल यहाँ पे एक बना लेंगे। इसी को हम यहाँ पे नोट करेंगे, नोट क्या करेंगे, ए बी, ए किसका भाई है, बी का। बी का कोई जेंडर अभी आपको पता नहीं है तो इसके बारे में आपको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर आपका दिया क्या गया था, बी की मम्मी कौन है, माता कौन है, आपकी ई है, तो ई ऐसे वन डोनेट कर लिए। अब फिर देखें यहाँ पे, फिर आपको यहाँ पे दिया गया था, क्या दिया गया था कि ए एंड डी आर ब्रदर्स, मतलब ए का भाई कौन है, डी है। तो फिर आपको सिबलिंग्स के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंगल लाइन देंगे और यहाँ पे डी लिखेंगे, और यहाँ पे मेल है इसलिए हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका अलग है। तो फाइनल आपका जो डायग्राम बनेगा, ये आपका डायग्राम बनेगा। आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए कि डी के फादर कौन है, सी है, तो डी किसका भाई है, ए का, और ए किसका भाई है, बी का, और बी की मम्मी कौन है, ई, तो तीनों की मम्मी कौन होगी, ई ही होगी ना, क्योंकि बी के भाई ये डी है, तो इन तीनों की माता कौन होगी, ई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया गया था ना कि डी का फादर सी है, तो अगर डी का फादर सी है तो ए का भी फादर सी होगा और बी का भी फादर सी होगा, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है।
तो यहाँ पे डी का फादर कौन हो गया, सी हो गया। तो अगर डी का फादर सी और माता ई है तो दोनों आपस में क्या हो गए, कपल हो गए। कपल हो गए मतलब आपस में मैरिड है, ठीक है। तो डी, ए और बी तीनों के माता पिता कौन है, माता आपकी है ई हो गई और पिता कौन हो गया, सी हो गए, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगर ये आपका डायग्राम बन गया तो उसके बाद यहाँ से पूछा गया तो ई का सी से क्या रिश्ता है, मतलब ई सी का क्या लग रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ई और सी आपस में मैरिड है और ई क्या है, फीमेल है और सी क्या है, जेंट्स है, ठीक है। सी आपका मेल है और ई फीमेल है। तो ई क्या हुई, सी की औरत हुई। सी की औरत मतलब सी की पत्नी हुई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब क्या हो जाएगा, आपका पत्नी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, ये आपके कोर्ट रीडर मेंस में आपके सवाल पूछे गए थे ब्लड रिलेशन से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन दिया गया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज द 14th टू द राइट ऑफ द 6 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से, मतलब जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ठीक है, ए बी सी डी, उनमें से पूछा गया था कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर के दाएं से चौदह हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये आपका जो क्वेश्चन हो गया आपका अल्फ़ाबेटिकल होता है ना, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बोलते हैं इसको, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे क्या देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला मतलब अल्फ़ाबेट है उसके वर्णमाला में बाएं से, तो देखिए बाएं से क्या होता है, जो आपका बाएं होता है ना उसी को हम बाएं लेते हैं। आपका बाएं जैसे ABCD अगर इस साइड से लिखते हैं तो ये आपका क्या हो गया, बाएं हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो वही लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो बाएं से कौन सा, छठा अक्षर। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे बाएं से 1 2 3 4 5 और 6, छठा अक्षर कौन सा हुआ, आपका F हुआ। तो बाएं से छठा अक्षर के दाएं से 14 हुआ, के दाएं से 14। अब यहाँ से आपको क्या करना है, दाएं से आपको गिनना है 14 हुआ, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम ABCD जो लिखे हुए हैं तो यहाँ पे M के बाद जस्ट इसके यहाँ से हम नीचे करके यहीं से लिखना स्टार्ट, तो हम जो काउंट करेंगे M के बाद यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका आ गया बाएं से छठा। अब यहाँ से आपको दाएं की तरफ 14 होगा, तो दाएं अपने दाएं काउंट करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14वां स्थान पे कौन सा आ रहा है, टी। तो आपका टी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। तो ये आपके क्वेश्चन आए हुए थे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, आपका मिसिंग सीरीज से आया था। क्या आया था, मिसिंग सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज इसको बोलते हैं, ठीक है। तो मिसिंग नंबर सीरीज से आपको क्वेश्चन देखने को क्या मिलेगा, लिखा हुआ था कि व्हिच नंबर विल टेक प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क्स इन द फ्लोइंग सीरीज। मतलब आपसे पूछा गया था कि जो आपका मिसिंग नंबर सीरीज दिया गया इसमें जो क्वेश्चन मार्क्स है इनके जगह पे कौन सा नंबर आएगा जो आपके ऑप्शन में दिया गया। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए हमका इस सबका एक पैटर्न होता है। अगर आपको पैटर्न मिला है तो ठीक है, अगर पैटर्न नहीं मिला है तो हम उसमें बेसिकली क्या करते हैं, ऐड और माइनस करते हैं। अगर कोई सीरीज, ठीक है, अगर एक मतलब लगातार अगर एकदम से बढ़ते नज़र आ रहा है, ठीक है, जैसे 10 गुना हो गया, 20 गुना हो गया ऐसे, तो वहाँ पे अधिकतर चांस होता है कि मल्टीप्लाई का है, ठीक है। अगर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, छोटा छोटा डिफरेंस है, तो अधिकतर चांस है वहाँ पे क्या है, आपका अधिकतर चांस है कि ऐड और डिफरेंस का वहाँ पे अंतर है। अगर आप देखिए, अगर आप मानिए वहाँ पे आपका दिया गया है तो वहाँ पे हम ये भी चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या है, स्क्वायर तो नहीं दिया गया है, क्यूब तो नहीं दिया गया है, ये सब आपका एक पैटर्न होता है। तो इनके नंबर सीरीज के बारे में जितने भी आपके पैटर्न होते हैं, आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स में इनके बारे में बात करेंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो क्वेश्चन में क्या था कि आपका सीरीज दिया गया था, सीरीज क्या है 144 और क्या था 164 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क्स था, उसके बाद 16 दिया था और यहाँ पे 4। यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि आपका किसका सीरीज है, सीरीज क्या है, देखिए 144 अगर आप याद कीजिएगा तो आपको याद होगा। तो 144 क्या होता है बेसिकली, ये आपका 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। तो आपका 12 का स्क्वायर क्या है 144। और 100 का बात करेंगे तो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो 10 का स्क्वायर क्या है 100 हो गया। 64 का बात करें तो 64 किसका स्क्वायर है 8 का, तो आपका 8 का स्क्वायर है। फिर यहाँ पे देखेंगे ये किसका स्क्वायर है 4 का, 16 किसका स्क्वायर है 4 का।
फिर ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो एक आपका पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका क्या है 12 का स्क्वायर है, उसके बाद क्या है 10 का स्क्वायर है, उसके बाद 8 का स्क्वायर है, उसके बाद 4 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो 2 का गैप है, 12 में से 2 गया 10, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ से 4 में से गया यहाँ पे 2 तो 2, मतलब आपको क्या गया है कि 2 का गैप करके उनका स्क्वायर करके लिखा गया। तो 12 से 10 गया तो 2, 10 से 2 गया तो 8, अब 8 में से 2 गया जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो यहाँ पे जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर था, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो 36 आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क्स के जगह पे आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36। तो ये आपका क्या आया था, ये आपका मिसिंग नंबर सी से ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला हुआ था। हाँ देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये आपका सिंबल बेसिस दिया गया था, जिसमें आपको सिंबल को इंटरचेंज किया गया था। ठीक है, सिंबल को इंटरचेंज किया गया था। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। देखिए, एक तो है कि आप यहाँ पे जो आपका सिंबल दिया है उसको यहाँ पे डोनेट कर ले अलग से, ठीक है। और एक है कि अगर ऐसे ही अगर जो है उसको सबसे पहले यहाँ पे नोट करे, उसका अनुसार डोनेट करे, यहाँ पे डिनोट करे। तो देखिए, डिनोट करने के लिए क्वेश्चन क्या था, ये प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर जोड़ आपका क्या है गुना है, वही से लिखा गया कि माइनस मीन्स प्लस, और माइनस क्या है प्लस है, और यहाँ मल्टीप्लाई मीन्स क्या डिवीजन, मल्टीप्लाई आपका क्या है डिवीजन है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, ये आपका क्वेश्चन दिया था, इसके बारे में पूछ रहा था कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, एक तो हम सबसे पहले आसान से यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे कि जो प्लस है, प्लस का मतलब क्या है गुना है, जो माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है प्लस है, और उसके बाद जो गुना है, गुना का मतलब क्या है भाग है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया था 5 + 4 - 18 इंटू, तो ये देखिए ये आपका हो गया गिवन क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन गिवन। अब आपको क्या करना है, सिंबल के अनुसार इसको इंटरचेंज करना है। जैसे यहाँ पे 5 लिख दिए, ठीक है। अब प्लस, प्लस का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस हो गया, प्लस का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो प्लस के जगह सामने हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पे 4 लिखे। अब यहाँ देखें क्या है माइनस, माइनस का मतलब क्या है प्लस, तो यहाँ पे माइनस के जगह हम क्या करेंगे प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम लिखे 18। अब देखिए यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, गुना है, तो गुना का मतलब क्या है क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि गुना का मतलब है भागा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भागा। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन बेसिकली क्या है। अब इसको बनाने के लिए आपको बोर्ड मास का रूल आना चाहिए। बोर्ड मास का रूल जैसे क्या होता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट का यूज करते हैं, उसके बाद ऑफ का यूज करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं डिवीजन का यूज करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई, और उसके बाद हम क्या करते हैं ऐड का, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट का। तो देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दिया गया, तो यहाँ पे भागा दिया है, गुना दिया है, प्लस दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बोर्ड मास के रूल के अनुसार सबसे पहले हम यहाँ पे डिवीजन देंगे। तो 3 से जब हम भागा देंगे 18 में, तो कितना होगा 3 छक 18, ठीक है, 6 मरतबे आपका कट जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 का कितना हो जाएगा 20। अब ये आपका प्लस है, तो 20 में अगर 6 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 26। तो 26 आपका क्या हो गया 26 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन क्या है ए, तो ये आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। देखिए हमको टारगेट क्या लेना है कि आपका जो बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस है उसमें आपके रीजनिंग में 10 आउट ऑफ 10 आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में आपके यानी राइटिंग के नंबर कट सकते हैं, कुछ नंबर कटते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो भी होते हैं ना उनमें एक भी नंबर आपका नहीं कटना चाहिए। आपको टारगेट लेना है कि मिनिमम आपको 25+ तक स्कोर करना ही करना है किसी भी तरह। अगर आपको फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन चाहिए तो आपको 25+ स्कोर करना ही होगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको ये देखने के लिए मिला गया था, क्वेश्चन क्या था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज बिल्ड ऑन द सेम लॉजिक, मतलब जो आपका लॉजिक से ये वाला दिया गया है ना, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया इनमें जो लॉजिक यूज हुआ है उन्हीं लॉजिक के अनुसार कौन सा ऑप्शन इसमें है, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे लिखा दिए गए विकल्प में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। जो लॉजिक यहाँ पे यूज है वो वही लॉजिक किन इन ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया गया उनमें से किन में से आपका यूज हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर लॉजिक कौन सा यूज है। तो क्या दिया है आपका एक GIKMO ये करके आपका क्या दिया गया लॉजिक दिया गया। तो आप एक चीज़ आप देखिएगा यहाँ पे ये आपका जी है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे क्या है GI, मतलब बीच में क्या है एक का गैप है, GH एक छोड़ के I लिखा गया, IJ एक छोड़ के K लिखा गया, KL एक छोड़ के M लिखा गया, MN एक छोड़ के क्या लिखा गया, O लिखा गया। तो ये आपके क्या है, मतलब जो आपके लेटर है उनको एक लेटर को छोड़ के फिर आगे वाले लेटर लिखा गया। तो ऐसा लॉजिक देखना है कि चारों ऑप्शन में कौन से में ये आपका लॉजिक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है एक्स के बाद क्या आएगा वाई, तो वाई छोड़ दिया गया और आगे क्या लिखा गया जेड, फिर जेड है, जेड के बाद क्या आएगा ए, तो ए छोड़ा गया है और बी लिखा गया, फिर बी के बाद क्या आएगा सी छोड़ा गया, डी लिखा गया, डी के बाद क्या आएगा ई छोड़ा गया, एफ लिखा गया। तो ये आपका क्या है, ये आपके लॉजिक अनुसार सही बैठे हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपका नॉन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं दिएगा, तो अगर एक लॉजिक आपका बैठ रहा है तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर नॉन ऑफ दीज नहीं देगा, एक से ज़्यादा दिया रहता है या दिया रहता है यहाँ से मोर देन 1, तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन चूज करते या चेक करते, लेकिन यहाँ पे आपका ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका देखना चाहते हैं तो आगे देख सकते हैं, देखिए एक्स वाई कोई भी गैप आपको नहीं दिया गया, यहाँ पे देखिए पी क्यू आर 2 का गैप दे दिया गया है, यहाँ पे देखिए के एल कोई गैप नहीं देगा, तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही नहीं होंगे, जो राइट आंसर क्या होंगे ए होंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि व्हिच पेयर इन द ऑप्शन विल कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, मतलब जो आपका सीरीज दिया गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, पेयर है जो इनको क्या करेगा कंप्लीट करेगा। तो अब कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि किस प्रकार का सीरीज है और इनमें कौन सा लॉजिक यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखा गया ए एफ और उसके बाद क्या है के यू फिर उसके बाद खाली स्थान, तो ये आप करिएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या देखना है कि देखिए सबका अगर प्लेस मान लिखे, प्लेस वैल्यू लिखे, तो ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है एक, ठीक, एफ का देखे तो एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 6, के का कितना होता है 11, यू का कितना होता है, तो यू का देखे तो यू का कितना होता है 21 टी यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो पैटर्न क्या देख रहे हैं, 1 से 6 कितना बड़ा है 5 बड़ा है, यहाँ 6 से 11 कितना बड़ा है 5, तो देखिए यहाँ पे 5 बड़ा है, तो इनमें भी क्या होगा नेक्स्ट वैल्यू में भी आपका 5 ऐड होगा। 5 ऐड करने के लिए 11 से अगर हम 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। तो ये आपका यहाँ पे कौन सा लेटर होगा जिसका प्लेस वैल्यू 16 होगा। अब देखिए 16 किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो 16 प्लेस वैल्यू किसका होता है पी का, ठीक, और देखिए पी का वैल्यू कितना होता है 16 होता है, और देखिए अब फिर यहाँ 21 है, 21 16 से 5 यहाँ पे ऐड हुआ था 21 आ गया, तो 21 का यू दिया गया है। अब फिर यहाँ से अगर हम 5 ऐड करेंगे तो 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 26, तो 26 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 26 का प्लेस वैल्यू क्या होता है जेड। देखिए प्लेस वैल्यू ऐड करने का एक आपका शॉर्टकट ट्रिक भी होता है, शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है इजोटी, ये आपका क्या होता है 5 के मल्टीपल होते हैं, ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5 होता है, जी का कितना होता है 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, वाई का कितना होता है 25 होता है। ठीक है, तो इसके करीब अगर ये याद है तो आप यहाँ से काउंट करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो आपका ब्लैंक स्थान था, ब्लैंक स्थान में क्या है, एक में तो आपका पी आ गया और एक में क्या आ गया आपका जेड। तो ऑप्शन में देखेंगे पी जेड किन में दिया गया था, पी जेड कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो पी जेड आपको दिया गया डी ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका पी जेड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया था एक कोडेड से, लैंग्वेज कोडेड होता है ना, उससे रिलेटेड दिया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, लिखा गया था कि इफ राजदूत इज कोडेड एज कार, वही लिखा गया कि अगर राजदूत को कार के रूप में कोड किया जाता है, राजदूत को क्या बोला जाता है कार बोला जाता है। ठीक है, कार को क्या बोला, कार एज एरोप्लेन, कार को क्या बोलते हैं एरोप्लेन बोलते हैं, एरोप्लेन एज ट्रेन, एरोप्लेन को क्या बोलते हैं ट्रेन बोलते हैं, ट्रेन एज बस, ट्रेन को क्या बोलते हैं बस बोलते हैं। देन बाई व्हिच व्हीकल कैन यू रीच योर डेस्टिनेशन इन लिस्ट टाइम, मतलब अगर ये सब कोडेड वैल्यू दिया गया है, ठीक है, तो कौन सा इसमें से आपका क्या है व्हीकल है, कौन सा सवारी है, ठीक है, जिससे आप सबसे पहले आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं राजदूत को क्या बोला गया कार, कार को हवाई जहाज, हवाई जहाज को रेलगाड़ी, रेलगाड़ी को बस। ठीक है, तो देखिए आपके अनुसार सबसे तेज अगर फास्टेस्ट अगर व्हीकल के बारे में बात करें, सवारी के बारे में बात करें, तो आपका क्या होता है हवाई जहाज।
तो देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट हवाई जहाज आंसर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोडेड किया गया। तो यहाँ पे देखेंगे हवाई जहाज को क्या बोला गया था, हवाई जहाज को क्या बोला गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हवाई जहाज को क्या बोला गया, रेलगाड़ी। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी, क्योंकि हवाई जहाज का नाम क्या रखा गया है, रेलगाड़ी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। अब आइए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ़ चेयर इज कोडेड इन सिम्बॉलिक लैंग्वेज। अगर एक चेयर लिखा हुआ है, चेयर को अगर सिम्बॉलिक लैंग्वेज में अगर कोड करते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, 53269, और ईयर को क्या लिखते हैं, 729, ठीक है। तो लिखा गया, देन हाउ विल हियर बी कोडेड, हियर को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ आपका दिया गया, चेयर को 53269 लिखा जाता है, ईयर को 729 लिखा जाता है। तो हियर को हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे चेयर। तो देखिए ये आपका चेयर हुआ, और चेयर को आपको क्या लिखा गया कोडेड, 53269। ईयर को क्या कोड किया गया, 729। तो देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे मिलाइएगा, यहाँ पे अगर आप देखिए तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है, अगर ऐसे हम मिलाते हैं तो ए का वैल्यू क्या है, 2, आर का वैल्यू कितना है, 9, और यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू क्या है, 2, आर का वैल्यू क्या है, 9। मतलब इनमें कोई भी दूसरा लॉजिक आपका यूज नहीं किया गया, सीधे आपका क्या है कि जो आपके सामने जो लेटर का जो नंबर लिखा है वही उनका क्या है, कोडेड वैल्यू है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि हेयर का क्या होगा, तो हेयर का क्या होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे इच के सामने क्या है, 3, तो इस का जो कोडेड वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। ई के सामने क्या है, 7, तो ई का कोडेड वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। ए का वैल्यू कोडेड वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, और आर का कोडेड वैल्यू क्या हो जाएगा, 9। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा वो आपका क्या होगा, 3729 होगा। तो हम देखेंगे 3729 कौन से ऑप्शन में दिया गया, तो 3729 कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया, बी ऑप्शन में आपके 3729 दिया गया। तो ये आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। देखिए और कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, तो देखिए एक आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि which of the words कैन नॉट बी फॉर्म बाय द लेटर ऑफ द वर्ड फ्लेम्बोयेंट, ठीक है। मतलब आपसे पूछा गया था कि इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है, ठीक है, जो आपके फ्लेम्बोयेंट में से, फ्लेम्बोयेंट में जो लेटर है उनको मिलके नहीं बन सकते। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे फ्लेम्बोयेंट। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा गया है कैन नॉट, ये आपको अच्छे से पढ़ना है कि कौन से नहीं बन सकते हैं, ठीक है। जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं, कैन नॉट के जब हम पढ़ लेते हैं कैन, पढ़ लेते हैं क्या कि कौन से बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन नहीं बन सकता। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं लैम्प, तो LAMB, तो यहाँ पे दिया है LAMB, तो ये आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। फिर आपका दिया गया BOUT, ठीक है। तो देखिए बी है, ओ भी है, यू देखिए तो यू है, तो यू नहीं है, टी है लेकिन यू नहीं है, इसलिए ये आपका लेटर नहीं बन सकता है। तो ये आपका वर्ड नहीं बन सकता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मून का देखिए तो मून आपका बन सकता है MOAN, तो देखिए MOAN बन सकता है। बोट बन सकता है BOBOAT, तो ये भी आपका बन सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, BOUT, क्योंकि ये आपका लेटर, इसमें यू नहीं है लेटर, इसलिए ये आपका वर्ड नहीं बन सकता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या था कि देखिए लिखा गया था इफ़ इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज, लिखा गया था कि अगर एक कोड में दिल्ली इज कोडेड एज CCIDD, दिल्ली को CCIDD के से कोड किया जाता है, साइट इज कोडेड एज RGDDO, साइट को कोड किया जाता है RGDDO के रूप में, ठीक है। देन इन द सेम कोड लैंग्वेज बॉम्बे विल बी कोडेड एज, बॉम्बे को किस रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर दिल्ली है, ठीक है, तो दिल्ली को क्या कोड किया गया, CCIDD, ठीक। एक तो आपका ये कोड किया गया, फिर आपका साइट है SIGST, और साइट को कोड किया गया RGDDO, ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछा गया कि बॉम्बे, मतलब पूछा गया कि बॉम्बे जो है, बॉम्बे को आप कैसे कोड कीजिएगा इसी लैंग्वेज। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कौन से लॉजिक से कोडेड किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखने का यहाँ पे कोशिश करेंगे कि कैसे इसको कोडेड किया गया, ठीक है। तो देखिए
कोडेड करने के लिए सबसे पहले आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, सी से डी, यहाँ से नीचे से अगर हम देख रहे हैं, अगर नीचे से देखेंगे तो सी से डी, सी से डी मतलब सी से कितना बढ़ाइएगा तो डी आएगा, तो सी में अगर हम एक प्लस करते हैं तो डी आ जाएगा। सी से ई, सी में कितना ऐड कीजिएगा तो ई आएगा, तो सी डी ई, दो ऐड कीजिएगा तो आपका ई आ जाएगा। आई से एल, आई से एल कितना ऐड कीजिएगा तो आई से एल तीन ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा आई जे के एल, तीन ऐड करने पे एल आ जाएगा। डी से एच, डी से एच ऐड करने के लिए कितना आएगा तो डी ई एफ जी, ई एफ जी एच, चार ऐड करने पे आपका एच आएगा। वैसे अगर डी से हम आई ऐड करें तो डी से आई ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे कोड किया गया कि सब जो नीचे वाले लेटर दिए गए हैं उन सब में क्या किया गया, एक सब में सी में एक ऐड किया गया था डी आया है, फिर सी में दो ऐड किया गया था ई आया है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे करके ऐड करके उसको क्या किया गया, बढ़ाया गया। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या है, इसका अगर देखें तो इसका भी वही पी क्यू आर +1 ऐड किया गया तो एस आ गया, +2 ऐड करने पे आई आया, डी का अगर देखें तो +3 ऐड करने पे जी आया, +4 करने पे एच आया, और +5 करने पर टी आया। तो यहाँ भी आप देखिएगा तो सेम आपका यही पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है, तो यही आपका पैटर्न यहाँ भी लगेगा, ठीक है। हाँ देखिए यही पैटर्न आपका यहाँ लगेगा, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि कौन सा आपका आंसर होगा, ठीक है। क्या देखिए यहाँ पे आपका आंसर कैसे लिखना है, और देखिए बॉम्बे, बॉम्बे का आपका कैसे आएगा, तो बॉम्बे के लिए भी देखिए किस में हम एक ऐड करें कि आपका बी आ जाए, तो किस में ऐड कीजिएगा, ए में जब हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ओ, किस में हम 2 ऐड करें कि ओ आ जाए, तो 2 ऐड कीजिएगा तो किस में आएगा, तो एम एन ओ, इन ओ, तो यहाँ पे एम को लीजिएगा तो एम एन ओ, तो एम में 2 ऐड कीजिएगा तो ये आपका ओ आ जाएगा। फिर एम का, एम से पूछ रहा है कि अब देखिए 1 2 3, अब 3 किस में ऐड करें, किस में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो एम आएगा, ठीक है। तो देखिए 3 ऐड करने के लिए किस में आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तो ये भी कर सकते हैं, यहाँ सीधे आप ये देख सकते हैं कि घटा भी सकते हैं, जैसे 20 से नीचे एक घटाइएगा तो ए आ जाएगा, ओ में से 2 घटाइएगा तो एम आ जाएगा। वैसे एम, एम क्या है, एम का प्लेस वैल्यू आप भी देख सकते हैं, प्लेस वैल्यू एम का क्या उतना होता है 13 होता है, तो इसमें से घटाइएगा तो क्या आ जाएगा के एल, जी के एल, तो जी के एल देखिए यहाँ पे 13 है, 13 का आपका आ जाएगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 13 है, तो 13 जे के एल, ठीक है, और एम, तो किन में 3 ऐड कीजिएगा, जे में, जे में 3 ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका एम आ जाएगा, तो 3 ऐड कीजिएगा जे में तो आपका क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। फिर यहाँ पे बी है, बी किस में ऐड कीजिएगा 4, ये आपका बी आएगा, तो बी से पीछे के हम तरफ देखेंगे तो बी के पीछे क्या है ए, उसके पीछे क्या है जेड, उसके पीछे क्या है आपका एक्स, ठीक है, उसके पीछे क्या है यहाँ पे y है तो एक्स वाई जेड, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा एक्स वाई जेड ए बी, तो यहाँ पे x होगा तो x में आप 4 ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा b आ जाएगा। सेम आपका अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको 5 ऐड करना है, तो 5 किस में ऐड कीजिएगा कि a आएगा, तो देखिए यहाँ पे 4 देखेंगे तो यहाँ पे देखिए डब्लू, तो देखिए डब्लू एक्स वाई जेड ए, तो 4 हुआ, अब इसके पीछे एक और जाएगा तो भी, तो भी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए का, भी में जब आप 5 ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, क्योंकि भी डब्लू एक्स वाई जेड ए, डब्लू एक्स वाई जेड ए 5 ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा आपका ये आ जाएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पे आपका 6 ऐड कीजिएगा तो 6 ऐड कीजिएगा तो वाई आ जाएगा, तो यहाँ से वाई से आप देखिएगा, तो देखिए यहाँ से आप प्लेस वैल्यू से निकाल सकते हैं, इससे भी आसान आप प्लेस वैल्यू से निकाल सकते हैं। प्लेस वैल्यू से कैसे निकाल सकते हैं, देखिए प्लेस वैल्यू क्या है कि जैसे यहाँ 2 है, 2 से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे जो आपका प्लेस वैल्यू उसमें से -2 करेंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से निकलता है। अगर y का हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या करना है 6 ऐड करना है, तो 6 के लिए हम देखेंगे कि 6 कितना पीछे जाने पर 6 का आपको लेटर मिलेगा, तो एक्स डब्लू एक्स भी यू भी डब्लू एक्स, यहाँ से देखिए यू भी डब्लू एक्स वाई, एक और जाएगा देखिए, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब हम एस लिखेंगे तो एस लिखने के बाद 6 ऐड कीजिएगा तो टी यू भी डब्लू एक्स, टी यू भी डब्लू एक्स वाई,
तो ये आपका एस लिखिएगा तो इसका आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा AMGVS, ये आपका करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली आपका पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है कि जो भी आपका लेटर है ना, ठीक है, जो भी आपका लेटर है उसमें आपको क्या करना है कि जो आपका ऊपर लेटर दिया गया उनमें से माइनस करते जाना है। ठीक है, माइनस कीजिएगा एक तो ये आ जाएगा, या नीचे जो आपका लेटर है उनमें ऐड कीजिएगा। जैसे प्लस, कौन से लेटर में +1 करेंगे कि बी है, कौन से लेटर में +2 करेंगे कि ओ है, कौन से लेटर में +3 करेंगे कि एम है, कौन से लेटर में +4 करेंगे कि बी है, कौन से लेटर में +5 करेंगे कि ए है, कौन से लेटर में +6 करेंगे कि वाई है। तो ऐसे करके आपका यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो इस प्रकार आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा AMGXVS। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपके लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे और बहुत सारे आपका क्या होगा, जो आपका मॉक टेस्ट होगा उनसे हम लोग पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और हम लोग टारगेट रखेंगे कि आपका जो 10/10 क्या करना है, स्कोर करना है जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है उनमें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।